दोस्तों देखते देखते एक न्यू ईयर आ गया और इस ईयर में, इस साल में अगर आप सोच रहे हो कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, अपने घर से बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे। और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, ई कॉमर्स बिजनेस जो है आजकल बहुत कंपटीशन है इसके अंदर, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और बहुत कम प्राइस में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो ऐसे में जो न्यू सेलर है, जो न्यू स्टार्ट करना चाहता है, जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया, वो कैसे इस कंपटीशन को फेस करेंगे। और मैं ये भी बता दूंगा 2021 में क्या क्या चेंजेस हुआ है। अगर आप सोच रहे हो कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करेंगे अपने घर से, तो कितना आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट आएगा और क्या क्या चेंजेस हुआ है। सो वीडियो को देखते रहिए और अगर आप नए हो इस चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अमेजोन और फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस जो है, इसमें अगर आप सेल करना चाहते हो तो इसमें आपको एज ए सेलर रजिस्टर करना पड़ेगा। और एज ए सेलर रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगा और कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो वो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जाके चेक कर सकते हो। और जीएसटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, तो जीएसटी के ऊपर आपको थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा। अभी इनको छोड़ के जो इस बिजनेस का कोर है, जो मेन टॉपिक है गाइस, प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट करें, प्रोडक्ट जो है वो कंपटीशन हम कैसे करेंगे, तो ये तो मेन टॉपिक है इस बिजनेस का कोर है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट सही नहीं होगा तो आप कभी इस बिजनेस को कर ही नहीं पाओगे और कभी प्रॉफिट भी नहीं कमा पाओगे। आपको इस बिजनेस को, अगर आप ऐसे प्लेस से बिलोंग कर दो या ऐसे आपका बैकग्राउंड है जो आपने कभी बिजनेस किया नहीं, आपका ऑफलाइन में कोई शॉप है नहीं, आप एकदम फ्रेशर हो, आप एकदम न्यू इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ना आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपको थोड़ा इस बिजनेस के बारे में जानना पड़ेगा कि ई कॉमर्स बिजनेस एक्चुअल में कैसे चलता है। देखो गाइस, लोग जो फेल हो जाता है ना इस बिजनेस में, बहुत सारे लोग ऐसा है जो फेल हो जाता है। उनको फेल होने का रीजन क्या है पता है? वो, उनका फेल होने का रीजन एक ही है, वो बस दूसरे सेलर को देखता है जो मतलब जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है उनको देखता है और वो उनसे इंस्पायर होता है कि ये सेलर ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो मैं भी इसका कॉपी करूंगा और मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो इसी के चक्कर में वो क्या करता है, उसी प्रोडक्ट को वो ऐसी जगह से परचेस करते हैं और कम प्राइस में सेल करने की कोशिश करते हैं, और वो उसका जो बिजनेस का है वो सबसे खराब डिसीजन होता है और वो बिजनेस उसका बंद हो जाता है कुछ दिनों के अंदर। ये डेफिनेटली होता ही है। और मैं एक सेलर हूँ, मैं 5 साल से मैं सेल कर रहा हूँ ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से और ठीक ठाक मेरा चल रहा है। आजकल आज तक मुझे कोई इशू नहीं हुआ, ना मेरा बिजनेस को बंद करने का नौबत आया। तो ये बिजनेस जो है हर साल ग्रो हो रहा है, दिन बाय दिन ग्रो हो रहा है, डे बाय डे ग्रो हो रहा है। तो इसमें दोस्तों आपको पहले यूनिक सोचना पड़ेगा। यूनिक आप कैसे सोचेंगे? ये बिजनेस का जो है, बिजनेस मॉडल जो है, आप जो प्रोडक्ट सेल करते हो, मान लो कि आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हो और आप इस बिजनेस की वजह से आपको पूरा इंडिया को कवर करने को मिलेगा, है ना। अगर आप के पास एक लोकल में शॉप है, अगर आप एक लोकल में बिजनेस कोई स्टार्ट करना चाहते हो, तो क्या होता है, आपको उसके लिए जो शॉप है वो आप ले तो देखो, शॉप रेंट पे लो या जो भी हो, डेकोरेशन उसका खर्चा तो आता ही है ना। लेकिन उसमें क्या, उसका मेन बात जो है वो आप अपने एरिया को ही बस कवर कर सकते हो और आपको फिर ऐसा प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है वहाँ पे जो रेगुलर लोगों को चाहिए होता है। जैसे क्लोथ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, किचन का आइटम हो गया, या ग्रोसरी हो गया, या जो भी अदर्स खाने पीने का सामान है या डेली नीड्स जो हो गया, वो आप सेल करते हो, क्योंकि आपको एक शॉप को चलाना है, आपका इनकम निकालना है, वहां से आपको करना है इनकम, है ना, आपका अर्निंग करना है। तो इसमें आपको वैसा ही प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। लेकिन ई कॉमर्स का जो बिजनेस है ना, ये पूरा अलग है। इसमें आप जो तो रेगुलर यूज होने वाली चीज़ है वो तो बिकता ही है, लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा भी प्रोडक्ट बिकता है जो टारगेटेड ऑडियंस हो, जिनका मतलब कस्टमर बेस कम है, लेकिन वो ऑल ओवर इंडिया को सोचता है कि मैं दिल्ली में बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं जो प्रोडक्ट सेल करूँगा वो केरल के लोगों को चाहिए, आपका मेघालय के लोगों को चाहिए, मणिपुर में मेरा प्रोडक्ट जाएगा। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं ये जो प्रोडक्ट है मैं कैसे सेल करूँगा और क्या प्रोडक्ट मैं सेल करूंगा। आपको बस अपने एरिया के हिसाब से नहीं सोचना है और दूसरे सेलर जो सेल कर रहे हैं उनके हिसाब से नहीं सोच रहे हैं। अगर आप सोचोगे कि वो भी मोबाइल कवर बेच रहा है, मैं भी बेचूंगा कम दाम में, वो क्लोथ सेल कर रहा है, मैं भी करूंगा, तो ऐसे सोचेंगे तो नहीं होगा। तो आपको यूनिक, आप देखो कि आपके अब ऐसा प्रोडक्ट क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है आपके आसपास, वो आप देखो। हैंडीक्राफ्ट आइटम आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है।
बैम्बू का आइटम बहुत ट्रेंड में चल रहा है, जैसे त्रिपुरा में बहुत बैम्बू का आइटम बनता है, तो वो क्या ऑल ओवर इंडिया में टारगेट कर सकता है, वो इको फ्रेंडली एक प्रोडक्ट है ना। तो वो वहाँ पे तो लोकल में सेल होगा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में सेल होगा। अगर कोई त्रिपुरा का लोग है और वो सोचेगा भाई मैं भी क्लोथ सेल करूंगा, तो उसको भी वो मिलेगा जो पूरे इंडिया को मिल रहा है, उतना अच्छा सेल नहीं आएगा, क्योंकि उसमें क्या भीड़ हो गया प्रोडक्ट का, एक ये क्लोथ कर रहा है, वो क्लोथ कर रहा है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा है, तो क्या उस प्रोडक्ट का भीड़ हो गया है। अब जैसे जाते हो ना कोई होलसेल मार्केट, जब आप जाते हो या कोई शॉपिंग करने जाते हो, बड़े बड़े जो मार्केट होता है सिटी में, तो क्या फुटपाथ के अंदर सारे अब दुकान दिखेंगे बड़े बड़े शोरूम के सामने, तो वो भीड़ हो जाता है ना। तो आपको भीड़ में नहीं करना है, आपको अलग अलग। अब अलग कैसे आप करोगे? अलग अब इसी तरीके से करोगे, जो प्रोडक्ट आपके स्टेट में हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, नहीं तो आप कुछ यूनिक सोचो जो आप कर सकते हो, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है एग्जिस्टिंग उसमें आप सोचो। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो लोग सेल कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। अभी आप सोचोगे भाई मैं यूनिक प्रोडक्ट सेल करूंगा तो मेरे तो सेल कम होगा, तो मुझे तो कम सेल होगा, तो मुझे प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो मैं आपको सीधा सा एक फंडा बताता हूँ। देखो ई कॉमर्स में यहाँ पे आपको एक्सपेंस बोले तो बस जो मार्केट प्लेस का फीस है वही लगता है, लेकिन वो फीस जो आपको कब लगता है? वो फीस आपको तब लगता है जब आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी सोल्ड होता है, कोई कस्टमर परचेस करता है, तब जाके आपको शिपिंग कॉस्ट लगता है, तब जाके जिस भी मार्केट प्लेस में आप सेल करेंगे, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो अपना एक कमीशन लेता है और आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। ये हो गया पूरा कंप्लीट। अभी इसके बाद जब आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आपको 1 रुपए भी किसी को नहीं देना है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कभी भी बल्क में प्रोडक्ट मत परचेस करिए सेल करने के लिए। 5 पीस 10 पीस करके सेल कर परचेस करिए, और अच्छा प्रोडक्ट की फोटोग्राफ एकदम बेस्ट, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है गाइस, आपको कस्टमर को एक मोबाइल से या लैपटॉप से देखता है वो, और देख के वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट क्या है, कैसा है। तो आप जेन्युइन नेचुरल उसका फोटोग्राफी कराइए, एकदम अच्छा, जो देखने में समझ में आ जाए, क्लियर हो फोटोग्राफी, अच्छे से उसके बारे में डिस्क्राइब करिए, टाइटल अच्छा लिखिए, एट्रैक्टिव बनाइए उस चीज़ को देखने में। और इसके साथ अभी बात आता है प्रॉफिट का। देखो आप किसी के बारे में मत देखो, किसी की लिस्टिंग को मत देखो, आप बस अपने बारे में सोचो कि आप उस लिस्टिंग में कितना प्रॉफिट कमाओगे। 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, प्रोडक्ट के हिसाब से आपको प्रॉफिट भी रखना पड़ेगा। अभी प्रोडक्ट है आपका 60 रुपए का, आप सोचोगे 300 रुपए या 200 रुपए उससे प्रॉफिट कमा लूंगा, तो नहीं होगा ना। आपको यहाँ पे मिनिमम जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसके हिसाब से आप 50 रुपए भी हो सकते हैं, आप 100 रुपए भी रख सकते हो। तो गाइस आप मान लो कि आप एक यूनिक प्रोडक्ट कुछ सेल कर रहे हो, कोई हैंडीक्राफ्ट कर रहे हो, हैंडीक्राफ्ट में बहुत आइटम है। आप होम एंड किचन के अंदर भी जाएंगे, कोई भी कैटेगरी में आप चले जाओ ना, उसमें आपको डेफिनेटली यूनिक प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट है जो अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट में कहीं पे भी सेल नहीं हो रहा है। वो चीज़ को आपको देखना है क्या सेल नहीं हो रहा है, आपको मार्केट में विजिट करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। आपको हो सकता है पहली बार आपको जो जहाँ से आप परचेस करेंगे वो आपको अच्छा रेट ना दे, लेकिन कम क्वांटिटी में आप परचेस करो। अभी जो मैं बात आपको कहने जा रहा था, प्रॉफिट आप कैसे करेंगे, तो प्रॉफिट के लिए आप सबसे पहले आपका एम सेट करो, आपका एक गोल सेट करो कि एक प्रोडक्ट में मान लेते हैं कि आप 100 रुपये प्रॉफिट करोगे। ओके, तो सब कुछ काटने के बाद पैकेजिंग मटेरियल, प्रोडक्ट का कॉस्ट, शिपिंग फीस, टैक्सेस, अमेजोन फीस या फ्लिपकार्ट का जो सेलिंग फीस है, वो सब काटने के बाद आप 100 रुपये अपनी प्रोडक्ट से मार्जिन रखोगे, और आपने टारगेट किया कि मैं दिन में 10 इस प्रोडक्ट को सेल करूंगा। तो गाइस अगर दिन में 10 आपका वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो आपको 1000 रुपीज़ दिन का प्रॉफिट हो रहा है। तो 30 दिन का आपका कितना हो गया? 30,000 रुपीज़ हो गया, 30,000 आपका प्रॉफिट होगा एक महीने में। अभी देखो आपको रिटर्न भी आएगा बहुत सारा, तो रिटर्न को कम करना पड़ेगा आपको। फिर उस जब आप नया इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे ना, तो आपको तो पता नहीं है ना कस्टमर को कैसा लगेगा। इसके लिए अब ऐसा मेंटेलिटी रखिए कि जो प्रोडक्ट आपको देखने में अच्छा लग रहा है, क्वालिटी लग रहा है, हाँ इसको बेचूंगा, या अगर मुझे कोई ये प्रोडक्ट बेचेगा और मेरे ज़रूरत का होगा तो हाँ इसका जो क्वालिटी है, इसके लिए जो पैसा मैं पे करूंगा वो एज इट इज़ प्रोडक्ट के हिसाब से क्वालिटी होना चाहिए जो जिसका मैं पैसा दूंगा। तो क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, चाहे आपका जो प्राइस है वो दूसरी सेलर से 5, 10, 20 रुपये महंगा ही क्यों ना हो, आप कम सेल करो, लेकिन अच्छे मार्जिन के साथ, अच्छे प्रॉफिट के साथ बिजनेस करो और सही प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करो, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रस्ट की भी बात आता है ना। तो अगर आपको रिटर्न करेगा तो उसमें आपकी लॉस। किसी की देख के बिजनेस मत करो, कोई सेलर का कॉपी मत करो, किसी का लिस्टिंग में इमेज कॉपी कर लिया, किसी के डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया, वो मैं ये सेल कर रहा है तो मैं भी करूँगा, ऐसा नहीं है गाइस। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे मल्टीपल कैटेगरी में मैं सेल करता हूँ, और मेरा 3 ब्रांड है जो मल्टीपल कैटेगरी में रजिस्टर है, तो मैं भी ऐसा करता हूँ। मेरा लिस्टिंग देखेंगे ना कि कुछ सेलर का क्या होता है, 1000, 2000 लिस्टिंग है, कुछ नहीं है, बेकार है।
अब कम लिस्टिंग में ऐसे ऐसे सेलर है अमेजोन पे जिनके पास लिस्टिंग कम है, 100 लिस्टिंग, 150 लिस्टिंग, लेकिन वो मंथ में बहुत अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मंथ में देखो 5,000 6,000 क्वांटिटी सेल हो रहा है, तो उस हिसाब से उनका प्रॉफिट भी कितना अच्छा होगा। तो ई कॉमर्स बिजनेस में जब आप आएंगे ना, आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, भीड़ में खोने से नहीं होगा गाइस। तो इसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा। हैंडीक्राफ्ट देखो, यूनिक क्या है सेल हो रहा है वो देखो। आपको पता है ई कॉमर्स में ऐसा ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बिकता है ना, जैसे आपका आम की लकड़ी हो गया, गंगा जल हो गया। तो ये सब जो प्रोडक्ट है ना, मैं बस आपको आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। ये आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ये प्रोडक्ट सेल करने लग जाओ। तो ये सब प्रोडक्ट कितने सेलर सेल कर पाएंगे, यही सोचेंगे ना कि भाई इसमें सेल नहीं होगा, लेकिन नहीं, ये बात नहीं है गाइस, ये बिल्कुल सच नहीं। चाहे वो प्रोडक्ट में रिव्यू हो या उसका रैंकिंग पीछे हो, उसका सेल अच्छा होता है। ई कॉमर्स में जो प्रोडक्ट लिस्टेड होता है ना, इस टाइप का प्रोडक्ट, वो पूरा टारगेट ऑडियंस है, और वो इसी तरीके से चलता है कि मैं मंथ में इतना प्रोडक्ट सेल करूंगा, मैं दिन में 10 प्रोडक्ट बेचूंगा, 50 रुपये 100 रुपये प्रॉफिट करूंगा, मंथ में 30,000 50,000 अर्निंग करूंगा। और कुछ सेलर ऐसा होता है जो मतलब 5 लाख 6 लाख का मतलब स्टॉक परचेस करता है मंथ में। वो सोचता है कि मैं 5 लाख में प्रोडक्ट सेल कर दूंगा तो मुझे 10,000 आ जाएगा, और वो बहुत ही कंपटीशन, हाई डिमांड वाला प्रोडक्ट होता है। और हाई डिमांड वाला प्रोडक्ट होने की वजह से उनका मार्जिन का जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। तो आपको क्या फ़ायदा, आपको फालतू में उतना प्रोडक्ट बेच के उतना पैसा लगा के कोई ज़रूरत नहीं। आप छोटे स्टेप से शुरू करो ना, आपका प्रॉफिट होना चाहिए। अच्छा प्रोडक्ट अब बेचो, प्रॉफिट करो। और मैं जैसा आइडिया दिया, गंगा जल, आम की लकड़ी, ये सब बहुत बिकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ये करो, आपको भी सोचना पड़ेगा क्या नहीं बिकता है, आपको देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो क्लियर गाइस? सो आज का वीडियो इतना ही था। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।